संबंध तो नहीं है, लेकिन मायानगरी से संबंध है। और सितंबर 2025 से भी संबंध है। सितंबर 2025 में भी एक घटना हुई थी। घटना नहीं हुई थी, एक मुलाकात हुई थी जिसका आज मैं जिक्र करूंगा। इसलिए ये दो बड़े एक्सपोजे हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। पार्लियामेंट में कल चर्चा हो रही थी और राहुल गांधी एक किताब का हवाला दे रहे थे। किताब पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने लिखा है, लेकिन वो किताब अभी तक छपी नहीं है। दो प्रकाशक के पास गया हुआ है। प्रकाशक ने इसे छापने की अनुमति लेने के लिए भारत सरकार को अप्रोच किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और बकौल नरवणे जी, भारत सरकार के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को उस पर अपनी अनुमति देनी है। केवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी अनुमति नहीं देगा, बल्कि अन्य जो मिनिस्ट्री है उसको भी अनुमति देनी पड़ेगी। लेकिन 13 महीने गुजर गए हैं, अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस किताब के प्रकाशन की अनुमति नहीं मिली है और इसलिए ये किताब अभी छप करके बाजार में नहीं आई है। लेकिन इस किताब में क्या लिखा हुआ है, इसका जिक्र राहुल गांधी किसी मैगजीन का हवाला देते हुए पार्लियामेंट में करना चाह रहे थे। लेकिन पार्लियामेंट में जो रूल है, उस रूल के हिसाब से जब किसी विषय पे आपको सदन में बोलना होता है और वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एलओपी को बोलना था, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही आप उसको केंद्रित रख सकते थे। ऐसा नहीं कि विषय चल रहा है कुछ और आप बोलने लगे कुछ। राहुल गांधी को नियम और कायदे समझाए गए, राहुल गांधी माने नहीं। इस पर काफी शोर शराबा हुआ। बाद में अमित शाह जी और केंद्रीय रक्षा मंत्री दोनों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। वो तो चुप रहे, लेकिन कांग्रेस के अन्य सांसद जो थे वो उनके सिपहसालार के रूप में नोकझोंक करते दिखे और काफी बहस हुई। अब मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि कल की घटना बहुत महत्वपूर्ण है और उसका संबंध सितंबर की एक मुलाकात से है। और दूसरी घटना जो घटी है 2 दिन पहले मायानगरी में, फिर एक बार गोलीबारी हुई है। लेकिन इस बार वो गोलीबारी का मुख्य किरदार जिसे बताया जा रहा है वो नहीं है। बताया जा रहा है बिश्नोई गैंग को, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। लेकिन इस बार उस किरदार पर मामले को थोपा जा रहा है। किरदार वो नहीं है। पुलिस ने पुणे से 5-6 गिरफ्तारियां की हैं। सभी 19 से 23 वर्ष के नौजवान हैं। इसमें से किसी का भी पूर्व में कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। ये जितने भी लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुणे से, मुंबई पुलिस ने, सभी के सभी एकदम युवा हैं। सबसे छोटी उम्र के 19 साल के हैं और बड़ी उम्र के 20-25 साल के हैं। तो 25 साल से नीचे के ही युवा हैं और इनमें से किसी का भी कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब रोहित शेट्टी के बंगले पे अटैक हुआ, गोलीबारी हुई, दिन दहाड़े हुई, गिरफ्तारी हुई पुणे से, संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है और उसकी जिम्मेदारी भी किसी ने ले ली है और वो जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने ले ली है। तो मामला हो रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर, कल तक तो वो बाकी एक्टर को भी धमकी दे रहे थे सलमान खान के साथ। सलमान तो उनके पसंदीदा एक्टर में से एक है, मतलब धमकी देने वाले पसंदीदा एक्टर, क्योंकि उनको चुकता करना है काले हिरन का अपराध। आपको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि काले हिरन के केस में अभी मुकदमा चल रहा है, उसमें से कोई बरी हुआ नहीं है। और बिश्नोई समाज का कहना है कि सलमान खान सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सलमान खान तो माफी नहीं मांगे हैं, लेकिन सलमान खान के पिताजी कई बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन उससे बात बन नहीं रही है। मामला कुछ और है। और सलमान पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुशांत और दिशा की मृत्यु के बाद जो एटमॉस्फेयर बना है सलमान खान के खिलाफ, वो भी एक नाराजगी का कारण है। ये लोग पावर गैलरी में, मुंबई के मायानगरी में लोग चर्चा करते हैं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई उस दिशा में एक्टिव हैं तो उसके पीछे का कारण वो भी है
ब्लैक बग तो है ही है। लेकिन अब मैं पार्लियामेंट का जिक्र और रोहित शेट्टी का जिक्र कर रहा हूं और फिर सलमान खान का जिक्र कर रहा हूं। इस दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। पूर्व जनरल ने, थल सेना अध्यक्ष ने जो किताब में जिन बातों का खुलासा किया है, उसको लेकर के ही तो विवाद है। और इसी से एक संबंध सितंबर 2025 की एक मुलाकात का है। मुलाकात किसकी है? मुलाकात है रक्षा मंत्री और सलमान खान की। याद कीजिए आप, सलमान खान मिलने के लिए गए थे रक्षा मंत्री के पास। 1 घंटा 45 मिनट कितनी देर मुलाकात हुई, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से पहले ही बताया हुआ है। लेकिन आज राज से पर्दा उठ रहा है जब पार्लियामेंट में बहस हुई जनरल नरवणे की किताब पर। कहा जा रहा है कि जनरल नरवणे ने उस किताब में एक खुलासा किया है। खुलासा यह है कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जो तकरार हुआ, जो युद्ध हुआ, जिसमें हमने 20 जवानों को खोया, चाइनीज सैनिक भी मारे गए, लेकिन 20 जवानों को खोकर के भी हमारी टुकड़ी सिर्फ 200-300 जवानों की थी और उसने हजारों चाइनीज जवानों को खदेड़ दिया, पीछे हटने पर मजबूर किया। उनके पास अत्याधुनिक सुविधा से लैस एमिनिशंस थे, हथियार थे, टैंक बढ़ रहा था, लेकिन हमारे सैनिकों के पास उस तरह से अत्याधुनिक हथियार नहीं